हेलो दोस्तों, डेक्कन न्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारी खास खबर। नांदेड़ लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज नांदेड़ के खुदवई नगर चौरस्ते पर माजी महापौर अब्दुल सत्तार साहब की जानिब से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार वसंतराव चौहान साहब की सभा ली गई। इस मौके पर सभी कांग्रेस के नगर सेवक और समाज सेवकों ने हिस्सा लिया। साथ ही प्रभाग 12 की आवाम भी काफी तादाद में मौजूद थी। आज की इस नशिस्त में मौजूद इसके ऊपर तमाम जिम्मेदारान और मेरे सामने मौजूद मेरे अपने बरसों पुराने साथी, दोस्त, बुजुर्ग साथी, जो बहुत से लोग देख के मुझे मुस्कुरा रहे भी हैं। ये सच है कि मेरे पेशर और मेरे दोस्त ने कहा कि बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मेरे खड़े रहने का पीरियड क्रेडिट किसी को जाता है तो मेरे दोस्त अब्दुल सत्तार साहब को जाता है, जो उन्होंने बहुत मजबूर करने के बाद मुझे यहाँ लाकर खड़ा किया है। वरना मैंने तो किनारा कशी अख्तियार कर ली थी, लेकिन एक बात और बात ये कह रहा हूँ कि मुझे कांग्रेस में आना इसलिए भी जरूरी हो गया था कि कांग्रेस पर जिसका खतरा था वो कांग्रेस छोड़कर चला गया। इसलिए मैंने सोचा कि आप मुझे जाना चाहिए स्टेज पर। तो बारे का बहुत संजीवनी की एक बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि देखिए, ये आप और हम सब जानते हैं कि नांदेड़ जिले की वोटिंग का मिजाज, नांदेड़ जिले की वोटिंग का मिजाज, नांदेड़ जिले के वोट जाने का, वोटिंग करने का मिजाज अगर कोई इलाका तय करता है तो कसम खुदा की वो जरूर नाका तय करता है। इस नाके ने हमेशा किसी को नाक दी है तो किसी की नाक को काटा भी है। हमें इस बात का शर्फ हासिल है कि हम एक पुष्ट और एक गड्ढे में वोट करते हैं और बहुत से लोगों को हमने तख्त पर बैठाया भी है। लेकिन अब वो वक्त आया है कि कुछ लोगों को तख्ते पर लिटाना भी पड़ेगा। 26 अप्रैल को बहुत मुख्तसर से अपील के साथ मैं अपनी जगह लूंगा कि 26 अप्रैल को एक बहुत ही अहम काम आपको और हमको करना है। दरअसल मेरे पेशेवर मुखर्रिरीन ने जाकिर चौक से बहुत तफसील से आपके सामने रखा है कि 400 सीटें जो उन्होंने मांगी है, 400 पार का जो नारा असल में उन्होंने दे रहे हैं, उसकी वजूहात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लीजिए। हुकूमतें तो कम वोटों पर भी बन जा सकती है, लेकिन वो 400 सीटें इसलिए मांग रहे हैं कि 400 के बाद ही जब मुल्क का दस्तूर बदल सकते हैं। 400 वोट मिलने, टिकट मिलने, सीटें मिलने के बाद ही वो मुल्क का संविधान बदल सकते हैं। इसलिए वो 400 सीटें मांग रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अब की बार वो 400 पार जो कह रहे हैं, इंशाल्लाह इस मुल्क की अवाम उन्हें बता देगी कि अब की बार वो तड़ी पार रहेंगे, अब की बार वो तड़ी पार रहेंगे, हिंदुस्तान के बाहर रहेंगे। और वैसे भी इनका डीएनए जो हिंदुस्तान के बाहर के लोगों से मिलता है। मैं आपको बहुत उसूल के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ ये बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि देखिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सबसे बड़ा दारोमदार हमारी हक की रायदही पे है, हमारी वोटिंग पर है। हम जो वोट करते हैं वो हमारे लिए तो होता ही है, लेकिन आने वाले मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों के लिए कौन से रास्ते बनेंगे और कौन से रास्ते बंद होंगे, ये तय भी हमारा अपना वोट करता है। हमारे सभी साथी मौजूद है, हमारे दक्षिण के आमदार मोहल्ला भी मौजूद है और हमारे उम्मीदवार भी आ रहे हैं। आज हमारे साथियों ने आपके सामने जो बातें बताई कि आज जिस तरह से महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार वसंत चौहान साहब एक ताकतवर उम्मीदवार है। आज आपने तय करके रखा है मुस्लिमों कि हमको वोट देना है और कांग्रेस को देना है, आपको तय करके रखा है। हम सिर्फ आपसे इतना ही बताएंगे, रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि वोट तो आप दे रहे हैं, पर तादाद में वोट देकर आप कामयाब करेंगे। खुदबई नगर की जनता चाहती है और खुदबई नगर की जनता ने इससे पहले लोकसभा के इलेक्शन में 25,000 वोट दिए थे। 25,000 वोट अपना जब एरिया खुला था तो 25,000 वोट दिए। अल्लाह के फजल से आज हम वसंत चौहान को कम से कम 35,000 वोट दिए 11-12 से। हमको उम्मीद है, हमारे साथियों से उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से जो आज 10 साल से जो भाजपा सरकार जो लंगा नाच नाच रही है, आज उसको शिकस्त देने का वक्त आया है। आज एनडीए जो बना है, एनडीए मजबूत है। आज अल्लाह के फजल से दिल्ली में सरकार एनडीए की आ रही है, 100% आ रही है। आज भाजपा की जो सरकार थी, आज नांदेड़ जो बता रहे हैं, उनके जमीन नीचे से छिटक गई है और वो शैतान 20 तारीख को आ रहा है यहाँ, क्योंकि उनको मालूम है सीट गिर गई भाजपा की।
सीट नहीं आती। वो शैतान 20 तारीख को आ रहा है, उसका नाम नहीं लूंगा मैं उस शैतान का। पर एक एक बच्चा अपने माँ बाप को लेकर आने वाली 26 अप्रैल को जुम्मा का दिन है। आज जुम्मा के दिन अल्लाह का फजल है, आप लोग अपना लेके एक एक वोट डालिए। ज्यादा भाषण करने का टाइम नहीं है, मैं भाषण करूंगा और जो गाल है उसका जवाब भी टाइम आइए अपन देंगे। जिसको सारे आंखों को बिना के अल्लाह ने उसको खत्म कर दिया। आ गए वो दिन, आ गए शुरुआत दिन हो गए जो 1 नंबर पे थे, आज 0 पे आ गए। आज जो महाराष्ट्र के नेता बोलते थे आज गली गली फिर रहे हैं, नांदेड़ छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि घबराहट हो गई तंबू में, क्योंकि गठन में घबराहट सरकार जो बुनियादी वसंत चौक की हमारे मोहनन्ना और हमारे साथी सभी दिल लगा के काम करे, पर आप भी ताकत देंगे। आज सब हमारे जिम्मेदार है, आप लोग, आप वोटर नहीं है, जिम्मेदार है। मंच पे सभी नगर सेवक, सभी में सभी मेरे भाइयों, थोड़ा भाग आज लोकसभा चुनाव के मैं एक उम्मीदवार नाते से आपको मैं अपील करने आया हूं। उधर जाके इस देश में लोकसभा चुनाव लगे, नांदेड़ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन से मेरी उम्मीदवारी दाखिल किया। आप सब लोगों के आशीर्वाद से, दुआ से मैं एक उम्मीदवार बोल के मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं इतना ही कहता हूँ, ये देश में लोकशाही है या हुकुमशाही, ये आज जो मोदी सरकार की हुकुमशाही चालू है उसको तोड़ने के वास्ते ये लोकशाही के हिसाब से अपने को वोटिंग करना चाहिए। मैं इतना ही कहता हूँ, ये देश में मोदी सरकार ने जो भी योजना लागू किए उसका इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने पहले बोले थे कि हर साल 2 कोटी लोगों को नौकरी दूंगा, हर एक खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करूंगा, काश्तकारों की माल की कीमत बढ़ा के दूंगा, शिक्षित बेकारों की नौकरी दूंगा। ये वायदे पूरे नहीं हुए और सब झूठ बोलने का काम ये मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ। मैं इतना ही बोलता हूं, आज देश में उनकी वजह से परसों देखो क्या होगा दिल्ली में, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का राज। एक अच्छे काम करने वाले को जेल में डाल दिया मुख्यमंत्री, कोई अच्छा काम कर रहा उसको क्या बोलते अपन ईडी सीडी क्या लगा। आज देश में ऐसा माहौल है। मेरा मतलब है ये भारत देश लोकशाही है, लोकशाही की वजह से भारत देश चलता है, हुकुमशाही से नहीं चलता। दूसरा करारनामा उन्होंने कर रहे 405 का आंकड़ा यहाँ पे जाहिर किया। कहीं के लिए 405 का आंकड़ा? हाँ, इनको 405 का आंकड़ा पार करके ये देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको दिया, ये संविधान के आधार से भारत देश में लोकशाही है, सब जाति धर्म के लोग एक साथ यहाँ पे देश में रहते हैं। अगर ये संविधान अगर बदल गया तो देश में हुकुमशाही लोकशाही नहीं रहेगी। ऐसा ये लोकशाही बचाने के वास्ते, संविधान बचाने के वास्ते अपने को कांग्रेस पक्ष को साथ देना चाहिए। मेरी अगर संविधान अच्छा है तो तुम अमन चमन से रहेंगे। मैं इतना बोलता हूँ, देश में अमन चमन रही चाहिए। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है तुम देखें ना, हर एक को डरा के, इनके पक्ष में लोग नहीं है, हर एक को डरा के ईडी सीडी लगा के, जैसा अजित दादा को अपने सरकार में शामिल किया, भुजबल को जेल में डाला, अनिल देशमुख को डाला, नवाब मलिक को डाला। ये जो चल रहा है देश में, ये हुकुमशाही की तरफ जा रहा है देश। अपने यही इलेक्शन के बारे में सोचना है कि देश में
लोकशाही रहना जरूरी है। और आजकल तो देखे तो हर एक किसान परेशान है, उसके माल को भाव नहीं, लेबर को मजदूरी नहीं, सुशेषित बेकारों को अब तो काम नहीं, खाली वायदा किए लोगों और निभाया ना एक भी नहीं। मैं अपील करता हूं कि सोच समझ के अपने को ये मतदान करने का जरूरी है। मैं एक नाम मात्र हूं, आज तुम ये हालात में तुम समझो मैं एक उम्मीदवार कैसा बना आपको सबको मालूम है। एक 15 दिन में उम्मीदवार हो गया। ये राजकीय नांदेड़ जी जो राजकारण चला एक अलग तरीके से, जिस आदमी को अपन 25-30 साल से सत्ता हाथ में दी, बिगड़ बोले रात में से भग गए, बिगड़ बोले रात में से भग गए ना। अब इतनी जान लगाए 20-25 साल से ये सब लोग तुम हम लोग बैठे थे, 25 साल हो गए, 35 साल से मेरा कहना था। अब उनको सामने क्या परेशानी थी आपको मालूम है, हमको मालूम है, वो सबको मालूम है। मैं इतना ही कहता हूँ, उनके सामने 2 मकान दिखा, एक सीमेंट का एक जेल का। ऊपर वाले ने पूछा कि कौन सा चाहिए, अब जेल में कौन जाता है, दोनों वाले सीमेंट का मकान में पसंद करो, चले गए बीजेपी में। क्या मिला? कुछ भी नहीं। लेकिन ये आज तक 25 साल से लोग तुम्हारे पीछे रहे, उनके पल्ले में क्या है? कुछ भी नहीं, बिगड़ बोले गए। मैं वायदा करता हूँ कि तुम तो मेरे को चुन के ऐसी हालत देने वाले, मैं चुन के आने वाला हूँ सब कुछ।